पाकिस्तान ना सिर्फ मतलब कि धोखेबाज है कि जहाँ पे बंकर होने चाहिए। हमारे गांव बिल्कुल खाली हो चुके हैं सारे। हमें तो अभी लग नहीं रहा कि समझौता हुआ है। सरकार को कड़ा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। हमारा कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, पक्का इंतजाम। हम परेशान हो चुके हैं ऐसी जिंदगी से। প্রথমে পেহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলা, পাল্টা পাকিস্তানে ঢুকে ভারতের এয়ার স্ট্রাইক। তারপর থেকে চরমে উঠেছিল সীমান্তবর্তী মানুষজনের দুর্দশা। শনিবারই ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু তারপরও সীমান্তবর্তী এলাকায় নির্বিচারে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়ে যাচ্ছে পাক সেনা। বাস্তবে যুদ্ধবিরতির কথা হলেও সীমান্তের ছবিটা একেবারেই ভিন্ন, জানাচ্ছেন জম্মু রাখনু সেক্টরের বাসিন্দারা। পাকিস্তানকে কড়া শাস্তি দেওয়া হোক দাবি তুলেছেন তারা। सर इधर बहुत नुकसान हुआ। पहले उन्होंने धोखा किया ना, सीज फायर किया। सीज फायर सभी लोग इधर वापस आ गए कि सीज फायर हो गया, अब अभी हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब इधर आए तो उन्होंने धोखा किया, धोखे से हम पे वार किया है। पाकिस्तान ना सिर्फ मतलब कि धोखेबाज है। इसको हम इधर आए जब, तो हमारे बंदे भी इधर थे। जब रात को माल मवेशी खोलने का टाइम भी नहीं दिया, तो बहुत ही नुकसान हुआ। हमें कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं दे रहे हमें सुविधा। कोई बैंकर नहीं है। हमारे इधर थोड़े से घर है जो जिनको प्लाट मिले हुए हैं, सभी को उठा दिया। हमें उठाने का मौका भी नहीं दिया। हमने किसी को बोला भी नहीं कि इधर से उठ जाओ। तो लोग तिनका जोड़ के इधर बनाए जो मकान, थोड़ा सा करके जो मकान बनाए हुए हैं। हमें सुविधा होनी चाहिए। कोई माल मवेशी मर गए हमारे, तो कैसे एक दिहाड़ीदार बंदा कैसे मकान बनाता है। तो अभी जब जा रहे हैं हमारे पास सुविधा नहीं है, दिहाड़ी लग नहीं रही। तेल डाल के गाड़ियों में जा रहे हैं, स्कूटी में जा रहे हैं। आप अभी इस समय क्या डिमांड करते हैं? यही डिमांड करते हैं कि हमारा कुछ होना चाहिए। उधर जो जिनका नुकसान हुआ है उसको मिलना चाहिए कुछ। सभी कुछ होना चाहिए, इनका भी बनना चाहिए। कम्युनिटी बंकर बनने चाहिए। बंकर बनने चाहिए, हर घर में बंकर बनने चाहिए। सर कैसे देखो आप इधर का माहौल देखो, सभी नुकसान, पूरी फायरिंग ही इधर आई है, सारी फायरिंग इधर ही चली है, इधर ही। सर हमारी डिमांड ये है कि हमारे जहाँ पे बंकर होने चाहिए। हमारे लोगों को डेली अप डाउन करना पड़ रहा है। उनके पास कोई गाड़ी का भी बंदोबस्त नहीं है कि ऐसे ही पैदल चले जाते हैं। जहाँ कोई आगे पीछे ऑटो का इंतजाम करके पैसे भी इनके पास नहीं होते हैं कि आगे पीछे कोई काम काज भी नहीं अभी किया जा रहा है। तो हमारी डिमांड यही है कि जहाँ पे बंकर होने चाहिए, जहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि सरकार को कड़ा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को कि फिर से ना ऐसा करे, तो हमारे लोग जो सेफ इधर रहें। तो हमारी प्रधानमंत्री मोदी से यही अपील है कि इनको कड़ा जवाब दिया जाए, जो हमारे लोग इधर ही सेफ रहें, आगे पीछे जाने के लिए इतना तरफे नहीं भेज रहे। तो बस यही हम कहना चाहते हैं। वो जैसे सीज फायर हो गया है कि दोनों सरकारों में आपस में समझौता हो गया, हाँ जी सर। उसके बाद लोग अब अपने अपने घरों में आ रहे हैं और जो भी हैं काम का जो रूटीन के है वो कर रहे हैं। किस तरह से देखते सर हमें तो अभी लग नहीं रहा कि समझौता हुआ है ठीक से, लेकिन रात को भी हमने देखे हैं कि इधर ड्रोन का भी थोड़ा सा हुआ है। सांबा में भी ड्रोन देखे हैं, पलावाला में भी देखे हैं। तो हमें तो लग नहीं रहा कि अभी सेफ हैं हम, अभी भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं। तो जो हमारे लोग आगे पीछे चले गए हैं वो सुबह आते हैं, शाम को फिर से चले जाते हैं वापस। अभी आप लोग घर पे वापसी जो सीज फायर दोनों स्टेट कंट्रियों में हो गया है, किस तरह से देखते हैं लोग अपने घरों में आ रहे हैं, जो रोजमर्रा के काम है आप शुरू कर रहे हैं? जी फिलहाल तो हम मतलब बाहर जा रहे हैं, जहाँ तो हमारे गांव बिल्कुल खाली हो चुके हैं सारे। हम बाहर मतलब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है बैठने के लिए। फिलहाल तो कहीं स्कूल में, कहीं किसी के पुराने टूटे फूटे घरों में, ऐसे हम परेशान हो रहे हैं, दिक्कत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए सरकार को हमारी तरफ देखना चाहिए, जहाँ तो पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए, जहाँ हमें कोई ऐसे कम्युनिटी बंकर वगैरह देने चाहिए। इस मतलब हमारा कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, पक्का इंतजाम। हम परेशान हो चुके हैं ऐसी जिंदगी से। तो और क्या डिमांड करते हैं? जैसे आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो सारे अभी देखा तो ऑटो में और उन चीजों में आ रहे थे। जी पहली बात तो यह है कि हमारे पास कोई प्रॉपर साधन नहीं है आने जाने का। मतलब जैसे भी हम जाते हैं, जा तो हमें कोई बस वगैरह फैसिलिटी देनी चाहिए ना। हमारे पास ऐसे कोई अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया सरकारी बंदा कि हमें कोई फैसिलिटी देने के लिए। जहाँ कुछ जो सीज फायर हो गया है दोनों कंट्रियों में, तो क्या लगता है कि शांति होगी? जी ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो नहीं लगता बिल्कुल भी शांति जैसा है। मतलब परेशानी है, ये पाकिस्तान बार बार हमला कर रहा है, बार बार बमबारी कर रहा है। कल मोदी जी ने भी बोला है कि भाई उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा, नहीं अगर उन्होंने दोबारा कुछ ऐसा किया तो। जी कड़ा जवाब तो देना ही चाहिए। कड़ा क्या मतलब बार बार पाकिस्तान अपनी हरकतें ही ऐसी कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है बार बार। अब कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा इसको?
সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায় পাক ড্রোন ঢুকে পড়ছে, যা আকাশেই ধ্বংস করে দিচ্ছে ভারতীয় ডিফেন্স সিস্টেম। এছাড়া পাক সেনার গোলাগুলি মর্টার তো প্রায়ই উড়ে আসছে, যা জবাব কড়া হাতে দিচ্ছেন ভারতীয় জওয়ানরা। মুড়ি মুরগির মতো তাজা বোমাও উড়ে আসছে, যা নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে ভারতীয় সেনা। কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেনার প্রতি কৃতজ্ঞ বলছেন বাসিন্দারা, কিন্তু সীমান্তবর্তী এলাকায় আরও বাংকার তৈরির প্রয়োজন জানাচ্ছেন তারা। ये बताते हुए मुझे फख्र भी महसूस हो रहा है, और जो पैनिक इस एरिया में था उसके बावजूद यहाँ की जो बॉर्डर इलाका की जनता है वो फौज के साथ शाना बशाना खड़ी थी, और भारतीय फौज के इतने हौसले बुलंद थे कि उन्होंने जो ये स्ट्राइक कर रहे थे, और जब बॉर्डर से शेलिंग हो रही थी हम ये देख रहे थे कि हमारे भारतीय फौज के ये जवान, वीर जवान बॉर्डर पे खड़े हैं और उस पाकिस्तान के नापाक इरादों को नस्ते नबूद कर रहे हैं। और साथ ही हम शुक्रगुजार हैं केंद्र सरकार जो है वो एक मजबूत हाथ में है, और हमें ये भी फख्र होता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री जब बैठक में बैठक किए जा रहे थे, और साथ ही ये बॉर्डर इलाका के लोगों की सुरक्षा के बारे में भी इंतजाम किए हुए थे। और मैं अब भी गुहार लगाऊंगा कि ये जितना बॉर्डर के इलाका में बंकर बने हुए हैं, जो शेल्टर बने हुए हैं, वो बहुत कम है। इस इलाका में कब हालात बिगड़ जाते हैं, जैसे मौसम बदलता है उस तरह यहाँ हालात बिगड़ जाते हैं। तो इस इलाका में हर एक घर में बंकर चाहिए, जो कि अब तक नहीं बन सके। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये गुहार लगाऊंगा कि इस बॉर्डर इलाका के लिए ये बंकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो बनने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ जो ANI के माध्यम से ये मैं बात कर रहा हूँ, आपका भी शुक्र गुजार है कि आप इन हालात में भी हमारे साथ रहे और ये लाइव कवरेज भी देते रहे, और साथ ही साथ लोगों के हौसले बढ़ाते रहे। जिस तरह से लाइव चल पड़े तो आर्मी जिस तरह से काम करी यहाँ पे जो है हाँ, अब जो अभी जो शेल डिफ्यूज किया गया है, यहाँ लाइव पड़े हुए हैं, कोई स्कूल के अंदर लाइव शेल चले गए हैं, तो ये इंडियन आर्मी अपने मोर्चे पे, बॉर्डर पे तो डटे हुए हैं, ये हर वक्त जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और इनका मैं शुक्रिया किन शब्दों से अदा करूं। अभी ये यहाँ जितने लाइव शेल पड़े हुए हैं उनको डिफ्यूज कर रहे हैं बड़ी सेफ्टी के साथ, और लोगों को ये एहसास हो रहा है कि भारतीय फौज है जो वो जनता के लिए है, और हमेशा ये हमारे साथ, और हम इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के चलने को तैयार है। जैसा कि आपने देखा है, पहलगाम हमले के बाद पूरा देश तनाव में था, लेकिन खास करके जो बॉर्डर के एरिया है, सीमांत क्षेत्र है, वहाँ पे पाकिस्तान ने जो कारियाना हरकत, बुखलाहट में आकर हमारे निहत्थे लोगों पर इतना जुल्म करने की कोशिश की, लेकिन परमात्मा की दया से ये इलाका बड़ा सेफ रहा। लेकिन उसने जितना भी हमारा रिहायशी इलाके हैं उसमें ताबड़तोड़ फायर किया और काफ़ी सारे लोगों के घर डैमेज किए, काफ़ी सारा जो हमारा लाइफ स्टॉक है वो डैमेज हुआ। तो उससे ये है कि हमारे लोग फिर भी डटे हुए हैं, बहादुर हैं, और हमेशा ये बॉर्डर पे डटे रहेंगे। आप जैसे देख सकते हो कि पाकिस्तान इतनी बुखलाहट में था कि उसने जितने भी कितने फायर मारे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बम आज भी लाइव पड़े हुए हैं जिसको आज हमारी भारतीय सेना जो है वो उसको डिफ्यूज़ कर रही है। और ये हमारे लिए उस प्रभु की ऐसी कृपा है, इस इलाके पे माता रानी की ऐसी कृपा है कि जिस कारण ये जहाँ जहाँ ज़्यादा नुकसान होने वाली जगह थी वहाँ वो बम फूटे नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके अंदर उन्होंने स्पेशली टारगेट किया, लेकिन उसकी कृपा रहमत रही। পাক সেনার হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কুপুয়ারা, উরি, পুঞ্চ সহ জম্মু কাশ্মীরের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা। মঙ্গলবার কুপুয়ারায় ক্ষতিগ্রস্তদের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। এলাকা পরিদর্শন করে দেখে তিনি জানান, একাধিক বাড়ি, দোকান, মাদ্রাসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে প্রাণহানি হয়নি। শীঘ্রই ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान ज़रूर हुआ है, मकानों में, दुकानों में, एक हमारे मदरसे में। अब डीसी साहिबा हमारे साथ हैं, डैमेज असेसमेंट जो है
आज या कल में वो मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद जो भी हमें इनको मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा, वो हम कर लेंगे। इसके साथ साथ बात आई बंकरों की। कम्युनिटी बंकर बने थे लेकिन बहुत अरसे से उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। नए बंकर काफ़ी सालों से बने नहीं हैं। यहाँ जहाँ मैं गया लोकल लोगों की तरफ से एक बात ज़रूर आई कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स जो हैं वो बनाने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी इख्तियार करके जो भी हमें करना होगा इन इलाकों में, खासकर जो सरहद और LOC के करीब लोग रहते हैं उनके लिए बंकर्स वगैरह का, उसके लिए हम एक स्कीम कायम करके फिर मरकजी हुकूमत से भी बात करेंगे। পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পাল্টা অপারেশন সিঁদুরের জেরে ভারত পাক সম্পর্কে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ৩২টি বিমানবন্দর বন্ধ করা হয়। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই সাধারণের জন্য খুলে গিয়েছে জম্মু কাশ্মীর বিমানবন্দর। ফলে ভয় কাটিয়ে আবারও কাশ্মীরমুখী হচ্ছেন পর্যটকরা। আবারও নতুন করে আশার আলো দেখছেন ট্যাক্সি চালকরা। आज एयरपोर्ट खुला है, इससे बहुत नुकसान हुआ था हमारा, क्योंकि हमारा यूनियन है यहाँ, हमारा टैक्सी चल रहा है कि ये एयरपोर्ट खुला रहना चाहिए, इससे हमारा रोजी रोटी चलती है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा लोग आ रहा है, सुबह सुबह थोड़ा काम का हलचल हुआ है सर। कितना ज़रूरी है एयरपोर्ट? सर ये बहुत ज़रूरी है, सबको पता है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट बंद हो जाएगा मुसाफिरों का भी प्रॉब्लम हो रहा है, आम लोगों का भी प्रॉब्लम हो रहा है इससे सर। हाँ जी, इस वक्त तो नॉर्मल लग रहा है सर। মঙ্গলবার থেকেই খুলে গেল শ্রীনগরের স্কুলগুলি। ভারত পাকিস্তান উত্তেজনার আবহে শিখে উঠেছিল স্বাভাবিক জীবনযাপন। দীর্ঘদিন পর স্কুলে যেতে পেরে খুদেদের চোখে মুখে খুশি জোয়ার লক্ষ্য করা গিয়েছে। একই সঙ্গে খুশি অভিভাবকরাও। बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऑब्वियसली कश्मीर में जितने भी पेरेंट्स हैं आज खुश होंगे क्योंकि बच्चे फिर से स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की स्टडीज फिर से रेस्टोर होने जा रही है। आपको लगता है हालात ठीक रहने चाहिए, बच्चों पे असर पड़ रहा है इंशाल्लाह, क्यों नहीं हालात ठीक होने, हालात वही चाहेगा ठीक ना हो जिसका फायदा होगा। कश्मीरियों का कोई फायदा नहीं है हालात खराब होने में, सीधी सी बात है। इंशाल्लाह देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह ने सब ठीक कर दिया तो जंगबंदियों की इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। জম্মু কাশ্মীরের কাটরা, রিয়াসি এলাকাতেও খুলতে শুরু করেছে স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। স্কুলে যেতে পেরে চওড়া হাসি পড়ুয়াদের মুখে। पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर चल रही थी, उस बीच हमारी स्टडीज़ में काफ़ी डिस्टर्बेंस आई, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बड़ा सफ़र करना पड़ा। और रियासी डिस्ट्रिक्ट में अभी फ़िलहाल स्कूल्स ओपन हो गए हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुए हैं, तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है और यहाँ पे स्कूल खुली हैं। जब हमारी वॉर चल रही थी, जब हमारे कंट्रीज़ जो आपस में इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर की टेंशन थी, तब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था एंड हमारे जो स्कूल्स थे उनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि बहुत मिसाइल्स और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मिसाइल्स एंड ऑल जो चीज़ें हो रही थी, उसकी वजह से स्कूल्स हमारे ऑफ कर दिए गए थे। बट लेकिन नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो फिर से रीओपन हो गए, क्योंकि स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जैसे हमें आर्मी ने प्रोटेक्ट किया। वी वर स्लीपिंग इन आवर होम बट द आर्मी वॉज राइट देयर ऑन द बॉर्डर टू प्रोटेक्ट अस, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट। एंड हमारा जो कटरा है, बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी ऐसी हैं जो नॉन बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहीं पे स्कूल ओपन हुआ है। बहुत सी डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी तक स्कूल्स ओपन नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई लिव इन कटरा, जो कि एक बहुत ही सेफ प्लेस है। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর থেকে একেবারে অন্য জম্মু কাশ্মীর দেখা গিয়েছিল। আর ৫টা রাজ্যের মতোই ভূস্বর্গের সৌন্দর্য চেটে পুটে নিচ্ছিলেন পর্যটকরা। বরফে ঢাকা পাহাড়, টিউলিপের বাগান দেখার সুযোগ পাচ্ছিলেন দেশ বিদেশের বহু মানুষ। জম্মু কাশ্মীরের অর্থনীতিতে একটা বড় জায়গা করে নিয়েছিল পর্যটন। এমন সময় একটা জোর ঝাঁকুনির মতো ঘটে গেল পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলা। ফলে কাশ্মীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করলো মানুষ। আবারও উপত্যকায় ফিরুক পর্যটকরা, আবারও পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের হাতে টাকা আসুক, ফুলে ফেপে উঠুক উপত্যকার পর্যটন। মনে প্রাণে এখন এটাই চাইছেন জম্মু কাশ্মীরের বাসিন্দারা। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।